हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, है ना। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है। 6 पार्ट हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं इसी चैनल पर, तो आप उन पहले 6 पार्टों को देखें, फिर इस 7वें पार्ट को कंटिन्यू शुरू कर दें और आपका समय ख़राब ना करते हुए चलते हैं। और इस सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन करके और याद अच्छे से कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और इस सीरीज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में विटामिन ए किस में संचित रहता है। कई एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में विटामिन ए किस में संचित रहता है, तो किस में संचित रहता है। ऑप्शन ए यकृत में संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इंसुलिन किससे उत्पन्न होती है। तो इंसुलिन देखें तो इंसुलिन मानव शरीर के अंदर एक ग्रंथि है जिसे कहा जाता है अग्नाशय। तो इंसुलिन उत्पन्न होती है अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है जी आपको बताना है। तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। और आपको पता है कि हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ साथ उससे जुड़े हुए कई तथ्य बताते हैं, तो उन्हें आप नोट डाउन करते चलिए। मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था सन 1906 में, और मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष था वो थे आगा खां। तो दोनों क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो अनुसूचियां कितनी थीं, 8। और जो 8 अनुसूचियां थीं ये मूल संविधान में थीं, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 12। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, इस सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में हमें क्या दिया है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो हाइड्रोजन बम है जी किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं। एक होती हैं ध्वनि तरंगें और एक होती हैं प्रकाश तरंगें। तो जो प्रकाश तरंगें होती हैं ये होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और जो इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो ये क्रांतियाँ क्वेश्चन कई बार बनते हैं इन क्रांतियों से। तो नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो इसको बताने के पहले हम आप कुछ तथ्य बता रहे हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लेना। जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न किस क्रांति से संबंधित है। तो याद रखना, भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति, भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। अगर तिलहन की बात की जाए कि तिलहन से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो वो कौन सी है, पीली क्रांति। कौन सी क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगर दुग्ध की बात की जाए तो श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध के। किसके उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध के। लेकिन नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।
संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान है मासिनराम। और इसके साथ साथ एक फैक्ट और नोट डाउन कीजिए कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भी कौन सा है, तो वो भी कौन सा है? मासिनराम, जो मेघालय में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था? तो जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी वो कब हुई थी? सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। ये किसके विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था? तो नमक कर। इसका करेक्ट आंसर होगा नमक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ हुआ था 16 अप्रैल सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, है ना। अंग्रेजी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए भारत में रेल का आरंभ अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 16 अप्रैल सन 1853। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, होजागरी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? जो होजागिरी नृत्य है ये त्रिपुरा का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। अगर किसी का बीपी मापना है तो उसके लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है? तो वो यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, आंसू गैस का रासायनिक नाम है। तो जो आंसू है उस गैस का नाम क्या है? तो क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र कहाँ स्थित होता है? ताप नियंत्रक केंद्र मतलब थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? तो ये कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में। आंतरिक वातावरण को कौन जगाता है? हाइपोथैलेमस। आपको गर्मी लग रही तो अंदर से लगेगी, तो ये बताता कौन है? हाइपोथैलेमस। मतलब आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया, है ना? तो ये कब आया था? जनवरी 1995। और इसके साथ साथ एक फैक्ट और बता दें, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप का संबंध किससे? क्रिकेट से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से कि बैडमिंटन से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट कि मालाबार तट कि पाक जल संयोजी कि कोंकण? तो पश्चिमी समुद्री तट को कहा जाता है कोंकण। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? केल्विन में कि वो सेल में कि कैलोरी में कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का। और आपको पता है जो भी अपना अंतिम क्वेश्चन होता है वीडियो का, उसको हम आपको से पूछते हैं कि उसका आंसर आप कहाँ दीजिए? कमेंट बॉक्स में। तो 31 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, विश्व पोलियो दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस कि विश्व विज्ञान दिवस? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और हाँ जी, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। हम आपके लिए इतनी सहायता करते हैं तो आपका फ़र्ज इतना तो बनता है कि हर वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक, और साथ ही साथ क्या करना है? सब्सक्राइब, है ना। और एक काम और करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, है ना। और अपने दोस्तों तक, भाई बहनों के साथ और कहीं भी आप शेयर कीजिए, है ना, जिससे आपको इसका लाभ मिलने के साथ साथ कई और व्यक्तियों को भी मिले। तो
अभी हम आपको SSC GD के कई प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, है ना। तो इन सबको लगाइए, अच्छे से पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं कल, संडे है, कल हम आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट डालेंगे। और आप सभी को समय है कि हम सुबह कितने बजे डाल देते हैं, 8 बजे, है ना। वो सॉरी, सुबह कितने बजे डालते हैं हम, 11 बजे, रात के कितने बजे डालते हैं, 8 बजे। और कल है संडे, और संडे को हम आपको हर संडे देंगे कितने प्रैक्टिस सेट, 3, है ना। तो हम आपको दोपहर में डालेंगे 3 बजे, सुबह डालेंगे 11 बजे, और रात को डालते हैं 8 बजे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।